बिन घर संसार बिना, क्षत्रियान वन विप्र जान घर संसार बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, प्यारे घर संतान बिना, प्यारे घर संतान बिना, भोजन मान बिना रे मूरख घर संतान बिना, घर संतान बिना रे मूरख घर संतान बिना। और मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, घर घन श्याम बिना जल जाए युवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। पंछी पंख बिना रे मूरख बिच्छू डंग बिना, पंछी पंख बिना रे मूरख बिच्छू डंग बिना, आरती संग बिना रे मूरख आरती संग बिना, आरती संग बिना रे मूरख आरती संग बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, है घन श्याम बिना जल जाए युवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए दिव्या पापनी, राम के नाम बिना जल जाए युवा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए दिव्या पापनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना। ये भगवान ने इतना सुंदर अच्छा रूप दिया, जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना। ऐसी जीवा किस काम की जो भगवान का भजन ना कर सके। भगवान ने सुंदर भेष दिया। अच्छी कहीं अपन और आपने देखा कई लोग कुरूप होते, कुरूप क्यों होते हैं? क्योंकि बिल्कुल कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए भगवान उनको कुरूप बना देता है। ये नाक आपके सामने दी भगवान ने, आंख सामने दी, मुख सामने दिया। विचार करना है इस बात का। कहीं इस नाक को पीछे भगवान लगा देता तो कितने बुरे लगते हम और। लेकिन भगवान ने कितनी अच्छी सुंदर रचना की, कितने अच्छे से तरीके से बनाया है। तो भगवान का भजन करना चाहिए। भोजन करते हैं तो मुख सामने है, नाक सामने है। कहीं नाक पीछे होती तो भोजन का गिलास लेते, पीछे नाक सुंगाकर फिर भोजन पाते। कहीं सूंघ भी सकते हो कि भोजन सही है कि गलत। भगवान ने कितनी अच्छी सुंदर रचना की। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही एक बार देवादिदेव महादेव सबसे भोले वाले देवता कौन है? देवादिदेव महादेव। थोड़ी सी ही चीज में प्रसन्न हो जाते हैं, और जब क्रोध करते हैं तो कोई डांट नहीं पाता। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सारे देवता लोग घबराते हैं। एक बार देवादिदेव महादेव सती जी को लेकर कहाँ जाते हैं?
सती जी को वन में ले जाकर उनको कथा श्रवण कराते हैं, अनेक प्रकार की कथाएं बताते हैं। लेकिन जब सती जी और भोले बाबा उस वन में घूम रहे हैं, जब भोले बाबा को माता सती जी के साथ में उसी जंगल में लिखे भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया, जब भगवान भोले बाबा ने भगवान को देखा और विचार करने लगे कि इस जंगल में भगवान हमारे गुरु, क्योंकि एक दूसरे को गुरु मानते थे। भोले बाबा ने तो भगवान राम को प्रणाम किया। किस प्रकार किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे ही भोले बाबा ने भगवान राम को प्रणाम किया तो सती जी के मन में शंका पैदा हो गई, और शंका का समाधान कहीं है ही नहीं, ना तो इसका कोई इलाज है यदि शंका किसी के हृदय में पड़ जाए। हम और आप तो छोटे से प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी। जब सती जी को शंका हो गई, शंका क्यों हुई कि हमारे स्वामी को तो सब लोग मानते थे कि देवादिदेव महादेव से बड़ा कोई देवता है ही नहीं, लेकिन हमारे स्वामी उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेटकर प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे स्वामी तो छोटे हैं। स्वामी कहते थे कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक दूसरे को गुरु मानते हैं। वो उनके आश्रम पर जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, कहीं रास्ते में मिल जाते हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। लेकिन सती जी नहीं मानती हैं। भोले बाबा से कहते हैं हमको तो ये लग रहा है कि तुम बहुत छोटे हो। हाँ, वो कहते हैं छोटे तो हैं। भोले बाबा ने सती जी को इशारा किया, क्या किया? क्योंकि शंका हुई। भोले बाबा कह रहे हैं सती जी से, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाओ परीक्षा लेओ। जो तुमरे मन अति संदेह तो तुम जाओ परीक्षा लेओ। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाओ परीक्षा लेओ। तो तुम जाओ परीक्षा लेओ। जाओ परीक्षा कर लो, यदि तुम्हारे मन में संशय है तो परीक्षा कर लो। यहाँ सती जी को जब संशय हुआ तो सती जी परीक्षा लेने के लिए, भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। किस प्रकार जा रहे हैं? सीता मैया का भेष बनाया और भगवान की परीक्षा करने के लिए गई। जब सीता मैया का भेष बनाकर परीक्षा लेने के लिए जैसे वन में पहुंचती हैं, जब वन में पहुंचती हो भगवान के सामने, तो वो तो भगवान हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं। भगवान ने सती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, आप इस जंगल में आप अकेले घूम रही हो, देवादिदेव महादेव आपके साथ में नहीं है। जहाँ इतना कहा तो सती जी घबराने लगी। क्यों घबराने लगी? क्योंकि हमने सीता मैया का भेष बनाया है। अब मैं अपने स्वामी से जाकर क्या कहूंगी? स्वामी के सामने मैं कैसे बोलूंगी? यहाँ भोले बाबा विचार कर रहे हैं
कि देखिए सीता जी का भेष बनाया। भोले बाबा तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और भगवान राम ने सती जी को प्रणाम किया। सती जी वहां से लौट कर आई और भोले बाबा के पास में, भोले बाबा उसी जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जब सती जी आई भोले बाबा के सामने, तो भोले बाबा ने कहा, हे देवी आपने परीक्षा कर ली? तो सती जी कहती हैं नहीं। जब भोले बाबा ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया, समझ गए। और सती जी क्या कह रहे हैं भोले बाबा से, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी लाई। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीन प्रणाम आपकी लाई। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी लाई। कीन प्रणाम तुम्हारे हे स्वामी, हमने परीक्षा नहीं ली, जैसे प्रणाम आपने किया था वैसे ही प्रणाम हमने किया। भोले बाबा कह रहे हैं अभी भी झूठ मत बोलो। जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पत्नी सत्य सत्य बोलती रहे और पति झूठ बोलता रहे, बराबर की गाड़ी चलती रहे। ये जीवन के दो पहिए हैं। आपने देखा होगा ये एक पहिया छोटा है और एक बड़ा है, तो गाड़ी कर चलती है। ऐसी गाड़ी तो कई लोगों की चल रही है। ये कलयुग की विटंबना है, कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए तो कहते हैं कि बराबरी होना चाहिए। जो घर बरे कुल होय अनूपा, करिए विभाई सुतान रोपा। जो घर बरे कुल होय अनूपा, करिए विभाई सुतान रोपा। जो घर पर कुल हुए, अच्छी जगह संबंध करना चाहिए। आज सती जी भोले बाबा के सामने कह रहे हैं, हमने तो आपकी ही तरह प्रणाम किया प्रभु, हमने कुछ नहीं किया। तब शंकर देखे उधर जाना, तब शंकर देखा धर जाना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती जो कीन चरित्र सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान लगा कर देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना। हे देवी, तुमने तो सीता मैया का भेष बनाकर भगवान के सामने पहुंचा। किसी के सामने डुप्लीकेट उसकी पत्नी बनकर जाओगी तो पति क्या करेगा? त्याग देगा। भोले बाबा ने यही किया, सती जी को त्याग दिया। भोले बाबा ने सती जी को कितने वर्ष के लिए त्याग दिया? 87,000 वर्ष के लिए सती जी का परित्याग कर दिया। अब सती जी घबराने लगी और भोले बाबा अपने कैलाश को जाने लगे। जब 87,000 वर्ष सती जी ने तपस्या की और भोले बाबा ने समाधि लगा ली, और जब समाधि को खोला
जब समाधि को खोला और सती जी को सामने बिठाया तो सती जी के सारे दुखों का वर्णन भोले बाबा दूर करते हैं। उसी समय देखिए भोले बाबा ने सती जी को जब अपनाया, कैलाश पर्वत से कुछ विमान निकलने लगे। जब कैलाश पर्वत से विमान जा रहे हैं सती जी को ऊपर से दिखने लगे। सती जी कहती हैं, हे स्वामी ये विमान कहाँ जा रहा है? भोले बाबा कहते हैं तुम्हारे माता पिता के यहाँ जा रहा है। तुम्हारे माता पिता के यहाँ जा रहे हैं। तो सती जी कहती हैं हमारे माता पिता के यहाँ क्या हो रहा है? जब किसी व्यक्ति की बुराई हो और शादी हो मोहल्ले में तो वो व्यक्ति वहीं से निकल ठेकर से वहीं से जो है ठेकर से चलो का जेबे नहीं चल रहा है। अब का बात तो बुराई है बेचारों को बैठो भीतर। इसी प्रकार देवी देवता भी भोले बाबा के कैलाश पर्वत से विमान लेकर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी जा रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं, विष्णु भी तैयार, सभी देवता लोग तैयार। भोले बाबा सती जी को समझाते हैं लेकिन सती जी नहीं मानती। हमारे स्वामी के हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, माता पिता के यहाँ, और आपको नहीं बुलाया। हे प्रभु ऐसा आपने क्या कर दिया? तो भोले बाबा क्या कहने लगे, हे देवी एक बार मैं ब्रह्मा की सभा में बैठा था। ब्रह्मा की सभा में सभी देवता लोग बैठे थे। भोले बाबा तो मस्त रहते हैं, भांग का गोला गटक लिया, चिलम लगा ली। भोले बाबा अपने भजन में मस्त हैं। 24 घंटा भगवान राम का भजन करते थे भोले बाबा। और जब ब्रह्मा की सभा में दक्ष प्रजापति आया, सभी लोग खड़े हो गए। जैसे कोई बड़ा लोग व्यक्ति यहाँ आ जाए, साधु संत महात्मा तो खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार जब दक्ष प्रजापति उस सभा में पहुंचा ब्रह्मा की, तो सभी लोग खड़े हो गए। भोले बाबा खड़े नहीं हुए। भोले बाबा तो भगवान का भजन कर रहे थे। उनके अंदर ऐसा भाव नहीं था कि ये हमारे ससुर जी हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान किया। वही अपमान लेने के लिए भोले बाबा को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। और भोले बाबा को कोई कारण नहीं, कोई कुछ। जब बड़ा सा बड़ा यज्ञ होता है तो भोले बाबा की एक चौकी लगाई जाती है। आपने देखा हुआ यज्ञ होता है, यज्ञ में कितने खम्भे होते हैं, 16 खम्भे होते हैं। और मेन जो 4 खम्भे होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें एक विष्णु जी का भी रहता है, एक काला होता है। भोले बाबा का भी उसमें यज्ञ में स्थान होता है। और जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो भोले बाबा का उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भोले बाबा ने तो देख लिया था नेत्र बंद करके। लेकिन सती नहीं मानती हैं और अपने स्वामी से हट करती हैं। भोले बाबा समझाते हैं कि आपको निमंत्रण नहीं आया है तो आप वहां नहीं जाओ, क्योंकि जहां निमंत्रण नहीं होता है वहां आप पहुंच जाते हो तो वहां अपमान होता है। लेकिन जब कोई भगवान का कोई कार्य हो रहा हो तो बिन बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का तो आपका कार्य है, सबका कार्य है। लेकिन ये रिश्तेदारी वाली बात है। आज सती जी ने अपने स्वामी से करी तो भोले बाबा ने नंदी को बुलाया और नंदी को आज्ञा दी, हे नंदी आप माँ के पूरे कपड़े रख लो, आप अपने वस्त्रों को रख लिया। और सती जी चलने के लिए तैयार हुई। जब सती जी चलने के लिए तैयार हुई, भोले बाबा तो समझ गए कि अब ये लौटकर नहीं आएंगे।
तो भोले बाबा ने सारे वस्त्रों को दे दिया। क्यों दे दिया? कि इनका एक भी यदि वस्त्र या इनकी एक भी कोई चीज यहाँ पड़ी रही तो मैं देख देख कर इनको रुदन करूंगा। कोई व्यक्ति घर से चला जाता है तो अपन उसके वस्त्रों को भी ढक के रख देते हैं कहीं या विसर्जित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि उसके वस्त्रों को देखेंगे या फोटो को देखेंगे तो अपने हृदय में वही याद बनी रहेगी। और चिंता चिता की समान होती है। यदि आप चिंता कर गए तो भोले बाबा ने सोचा कि इनके पूरे वस्त्रों को दे दो। और सती जी चलने लगी और आगे आगे नंदी जी और पीछे पीछे सती जी जा रही हैं। जब कैलाश पर्वत से उतरे नंदी जी ने सती जी को कहा दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचा दिया। और जैसे ही उस सभा में पहुंची भोले बाबा ने तो बहुत समझाया था फिर भी नहीं मानी। आओ नहीं आदर नहीं लेने नहीं सने तुलसी वान जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आओ नहीं है आदर नहीं है कितना भी उसके पास में पैसा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब लोग सम्मान के भूखे हैं। आज सती जी पहुंचती हैं और सारी सखियां देखकर हंसती हैं। अरे ये तो अकेली आ गई है, इनको तो बुलाया ही नहीं है। और कहती हैं बहन जीजाजी नहीं दिख रहे कहाँ हैं? क्योंकि जब किसी की बुराई हो तो टॉर्चर करने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं। आज जैसे ही सती जी चारों तरफ देखती हैं लेकिन कहीं भोले बाबा का निशान नहीं है। उस यज्ञशाला में कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है, कहीं कोई आसन नहीं है। जब सती जी ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, माता ने देखा तो माता होती है, माता ने अपनी पुत्री को गले से लगाया। लेकिन पिता पुत्री को गले से नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि वो तो भोले बाबा से द्रोह भाव पैदा करने लगा। जब भोले बाबा का अपमान सती जी ने नहीं सहन कर पाया तो सती जी ने अपने प्राणों में देह में अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके और उस हवन कुंडी में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब अपने प्राणों को त्याग दिया तो यहाँ भोले बाबा ने तो भोले बाबा नेत्र बंद करे ध्यान लगाए देखे। यहाँ सती जी का उस यज्ञशाला में प्राणों की आहुति हो गई। यदि कोई यज्ञ हो रहा हो बड़ा और उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो यज्ञ सफल नहीं होता। यज्ञ खंडित हो गया। सभी ब्राह्मण घबराने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और नारद जी दौड़ दौड़ जाते हैं, भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा नेत्र बंद करके भगवान राम का चिंतन कर रहे थे। और नारद जी ने कहा प्रभु आप यहाँ भजन कर रहे हैं। वहाँ सती जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा ने जैसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ ध्यान लगाकर देखा तो भोले बाबा भी घबराने लगे, क्रोधित होने लगे। और जब क्रोधित होने लगे भोले बाबा तो भोले बाबा ने अपनी सिर में से एक जटा को निकाला और उस जमीन पर पटका और वीरभद्र नाम का एक दैत्य पैदा हुआ और उसको सीधे आज्ञा दी कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस। आज वीरभद्र नाम का गण तैयार हुआ और सभी अपने गणों को लिया और पहुंचा उस यज्ञशाला में। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचा दक्ष प्रजापति
को देखा। दक्ष प्रजापति जब देखने लगा वीरभद्र को, क्योंकि वीरभद्र बहुत बलशाली, और सभी गण भोले बाबा की स्तुति करते करते उस यज्ञ में प्रवेश हो गए। जब यज्ञ में प्रवेश हो गए और दक्ष प्रजापति को खींचने लगे, कोई गण लघु शंका कर देता है हवन वेदी में, कोई वेदी में पानी डाल देता है, कोई अपने जटों को निकाल कर उसमें डाल देता है, क्योंकि ये यज्ञ सफल ना हो। आज दक्ष प्रजापति घबरा रहा है। जैसे ही सभी गणों ने भोले बाबा के और दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, और पकड़ के दक्ष प्रजापति बोला अरे हमको छोड़ो, घबराने लगा। और भोले बाबा के गणों ने दक्ष प्रजापति के सिर को काट कर उस हवन वेदी में डाल दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जिस यज्ञ में यदि जो यजमान हो और यदि उसका ही सिर कट जाए तो यज्ञ तो सफल हुआ ही नहीं। प्रलय होने लगा, सभी लोग घबराने लगे। आज भगवान विष्णु ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, हे प्रभु ये क्या हुआ है, अब इस यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे हो। देखिए, लेकिन भोले बाबा उस यज्ञ को सफल भी करते हैं। किस प्रकार करते हैं? दक्ष प्रजापति के सिर को भोले बाबा ने जो अग्नि में चला गया उस सिर को भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया। आज आप आदि मंदिर में जाते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो यदि आप बकरे की आवाज में यदि आप बोलोगे तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न। कुछ भी आपके हाथ में जल ना हो, फूल ना हो, प्रसाद ना हो, आप ताली बजाएं 3 बार और बकरे की आवाज में बोलें तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को ऐसा वरदान दिया था कि जो आपकी आवाज हमको सुनाई देगी वो भक्त आएगा, आपका उद्धार कर दूंगा मैं। आज जैसे ही भोले बाबा ने बकरे का सिर लगाकर उस यज्ञ की पूर्णाहुति की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। भोले बाबा यहाँ इशारा करते हैं कि जब कोई कार्य कहीं पे रिश्तेदारी में यदि कोई कार्य हो, निमंत्रण कार्ड आए तभी जाना चाहिए। लेकिन 2 परिस्थिति में भोले बाबा इशारा करते हैं, जैसे रक्षाबंधन होता है आप जा सकते हो। यदि कोई रिश्तेदारी में आपकी कोई व्यक्ति चला जाता है, उस समय आपको पता पड़ जाए, आप पहुंच सकते हैं। वही सती जी देखिए आगे चल के राजा हिमांचल जी के यहाँ जन्म लेते हैं। और उनकी माता कौन होती है? मैना रानी। जब मैना रानी और प्रजापति देखिए जो सती के पिताजी थे, और यहाँ पार्वती जी के माता पिता कौन होते हैं? राजा हिमांचल। वही अगले जन्म में सती जी माँ पार्वती बनती हैं और राजा हिमांचल के यहाँ उनका जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो भगवान शिव की भक्ति करती हैं। और शिव की भक्ति करने का कारण क्या है
क्योंकि शिव की भक्ति इसलिए करी कि सती का जो जन्म लिया हमने उस समय, तो अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पाई, तो फिर पार्वती के रूप में आती है। आज भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर विराजित हैं और भगवान का भजन करते हैं। जब भगवान का भजन करते हैं और यहाँ पार्वती मैया शिव का ध्यान लगाकर एकाग्रित होकर शिव का चिंतन करते हैं, क्योंकि शिव ही एक ऐसा देवता है कि तत्काल आपको फल देने वाला देवी। आप कुछ भी विचार करो, भोले बाबा आपको 1 वर्ष के अंदर पूर्ण कर देंगे, हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है ऐसा, क्योंकि शिव में इतनी शक्ति है। और पार्वती मैया भोले बाबा को पति रूप में मानती है। जब पति रूप में मानती हैं, वो भोले बाबा का भजन करते हैं। कुछ बड़ी हुई, जब बड़ी हुई तो ब्रह्मा और विष्णु सोचते हैं कि ये पुत्री विवाह योग हो रही है। जब कोई पुत्री विवाह योग होती है तो उसके रिश्तेदार लोग भी विचार करते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा घर देखना चाहिए। आज नारद जी भी भगवान शिव का भजन करते हैं। ये सब काम करवाते कौन है? नारद। और नारद भी कई प्रकार के होते हैं। नारद भी कई प्रकार के होते हैं। एक नारद तो ऐसे होते हैं कि भगवान से मिला देते हैं, और एक नारद ऐसे होते हैं कि भगवान से छुड़ा देते हैं, और एक नारद ऐसे होते हैं कि घर में कलह करा देते हैं, और एक नारद ऐसे होते हैं कि उद्धार करवा देते हैं। इसी प्रकार नारद जी देखिए कहाँ पहुंचते हैं। राजा हिमांचल के हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी पुत्री विवाह योग हो गई है प्रभु, कहीं आपने इसके लिए कोई घर देखा है? वो कहते हैं नहीं। विचार किया क्या करना चाहिए। नारद जी कैलाश पर्वत पर आए एक दिन। शिव अपने भजन में मस्त हैं और यहाँ भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान का जब चिंतन करते करते और नारद जी भी उनके सामने विराजित हैं, वो भी भजन करने लगे। जब भगवान का भजन दोनों व्यक्ति करने लगे तो भोले बाबा को ऐसा लगा कि यहाँ कौन भजन कर रहा है। भजन नारद जी का क्या होता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी